आज चित्रलेखा साहू नाम की महिला है जो ईसाई धर्म को मानती है और लगातार वो परेशान करती है आसपास के लोगों को। गांव वालों ने आक्रोशित गांव वाले इकट्ठे होकर के हजारों की संख्या में पूरा रैली करके ये समझाने का प्रयास किया कि यहाँ पर किसी प्रकार से धर्मांतरण का कार्य नहीं होगा। और इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में ईसाइयों पर टारगेटेड हमले नहीं होते हैं और अगर ये बात कही जा रही है तो इसका कोई परोक्ष मकसद हो सकता है। सरकारों को भी ये सलाह देना चाहता हूँ कि क्रिश्चियन लोगों के साथ चर्च से लड़के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर आपकी इच्छा है तो आप करके देख लो। ना ही किसी प्रकार की प्रार्थनाएं सभा लगेंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ माहौल खराब होता है। ये होने के बाद कुछ दिन तो शांत रहा, लेकिन आज फिर 3-4 दिनों से लगातार ये घटना देखने मिल रही। तो आज माहौल ये खराब हो गया। बाहर से कुछ लोग फिर प्रार्थना करने आए, तब जाकर के वहाँ के आसपास की महिलाएं इकट्ठा हुई और महिलाओं ने प्रतिकार किया। गृह मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है। सरकार ने कहा SBIL के पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा हो सकता है कि ये देश में तनाव पैदा करने की कोई नई चाल हो। आमीन। मैं एक सलाह देना चाहता हूँ ऊपर बैठे लोगों को कि आपका जो दिल करता है आप करें। चर्च डरता नहीं, क्योंकि डरेगा वो जो गलत काम करेगा। अगर किसी ने चोरी की नहीं तो वो डरेगा क्यों? या फिर किसी बाहरी दखल के लिए ऐसा किया गया हो जिससे कि देश के अंदरूनी मामले में कोई हस्तक्षेप करे। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में यह हलफनामा पेश किया। जस्टिस जो गलत काम कर रहा है जाओ उसके पास, वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन एक खास के साथ पंजाब में और इंडिया में भी। और आप जानते हैं क्रिश्चियन किसी का दुश्मन नहीं। यीशु मसीह धर्म जात बदलने नहीं आए। अगर यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए आए होते, एक नया धर्म हमारा होता, क्रिश्चियनिटी एक धर्म होती, तो आज हम सड़कों पे होते। तो सबको गॉड ब्लेस यू। प्रभु के नाम से मैंने एक चैनल खोला है मेरे भाई बहनों, जो कि हेल्थवेक के नाम से है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, जिसमें मैं अपनी प्रभु की खुशियाँ जो मुझे प्रभु ने दी है वो मैं दिखा रहा हूँ। आप उस चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करें। मैं आपसे विनती करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। आपके सपोर्ट करने से मैं अपने घर को चलाता हूँ और अपने जीवन में खुशियाँ व्यक्त कर पाता हूँ। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और जाके वीडियो देखें। लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको रहना है तो आपको मिलकर चलना पड़ेगा क्रिश्चियंस के साथ, पंजाब में और इंडिया में भी। और आप जानते हैं क्रिश्चियन किसी का दुश्मन नहीं। यीशु मसीह धर्म जात बदलने नहीं आए। अगर यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए आए होते, एक नया धर्म हमारा होता, क्रिश्चियनिटी एक धर्म होती, तो आज हम सड़कों पे होते, आज हम सड़कों पे धरना दे रहे होते, क्योंकि ये हमारे धर्म के खिलाफ चल रहे, हम ऐसा बोलते। अगर यीशु मसीह धर्म बदलने आए नहीं तो फाइट किस बात की है? ये तो एक विश्वास है, ये तो एक सच्चाई है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और मेरे पापों के लिए उसने जान दी। आज अगर मैं अपने पापों को मानता हूं तो जो क्रॉस यीशु मसीह ने मेरी शर्मिंदगी के लिए उठाया था, मेरी धरती की शर्मिंदगी खत्म होती। इसमें कोई धर्म की बात है? यीशु मसीह ने कहा दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कोई धर्म की बात है इसमें कि आओ क्रिश्चियन बन जाओ, मसीही बन जाओ? मसीही बनना एक अलग चीज है। मसीह बनने का मतलब है मसीह के हुए। हमारा मालिक मसीह है, हमारा सिर मसीह के सामने झुकता है। हालेलुया। हम पापों से आजाद हो चुके हैं, हमारा नया जन्म हो चुका है। हम मसीह में गाड़े गए, बपतिस्मा लेकर उसमें मर गए, पर मसीह में जी उठे, पापों के लिए मर गए। ये हमारा विश्वास है। तो मैं चर्च को बोलना चाहता हूं, आपको डरना नहीं पर प्रार्थना करनी है। डरना और प्रार्थना ना करना ये अलग अलग चीजें हैं। परमेश्वर ने हमें ओवर कॉन्फिडेंट होने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि कॉन्फिडेंट होने के लिए बुलाया है। आमीन। मैं एक सलाह देना चाहता हूं ऊपर बैठे लोगों को कि आपका जो दिल करता है आप करें। चर्च डरता नहीं, क्योंकि डरेगा वो जो गलत काम करेगा। अगर किसी ने चोरी की नहीं तो वो डरेगा क्यों? हाँ, बाकी अगर जबरदस्ती चलान काटने पे आए तो बंदा कहता है कटना तो है ये चलान, वो अलग बात है। लेकिन अगर गलती नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको प्रेयर की जरूरत है। और मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूं, आपको भी खड़े रहने के लिए पंजाब के क्रिश्चियंस की जरूरत पड़ने वाली है और इंडिया के क्रिश्चियंस की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वो लोग जिनका नाम अभी भी जॉन और पीटर नहीं है वो आपको देख रहे हैं। क्योंकि जो क्रिश्चियन व्यक्ति है वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का। लेकिन जब वो क्रिश्चियन व्यक्ति देखता है किसी खास पार्टी को अटैक करते हुए दूसरे लोगों के ऊपर, वो ऑफेंड होता है। और इससे ज़्यादा जानते हैं परमेश्वर की शिक्षा को। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर की बात होती है तो हमारे प्रॉफिट, हमारे पास्टर, हमारे जो भी गाइडलाइंस है वो अगर हमें कुछ शिक्षा देते हैं और अगर हम उनके पास जाते हैं तो वो कोई बुनियादी शिक्षा को लेके चलते हैं, वो बाइबल की शिक्षा को लेके चलते हैं। और अगर आप देखेंगे कि एक छोटे बच्चे से लेकर अगर आप बड़े पास्टर तक जाएंगे और प्रॉफिट तक जाएंगे तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा जो प्रभु यीशु ने हमें वचन से सिखाया है। आज इनके गीता में, इनके हर एक शास्त्रों में जो चीज़ सिखाई गई है उसका उल्लंघन करके ये नया चैप्टर कौन सा सुनाते हैं,
नई चैप्टर कौन सी बात को रखते हैं, ये इसलिए रखते हैं क्योंकि परमेश्वर को ये जानते हैं, यीशु मसीह को ये जानते हैं और उन्होंने चमत्कार देखे हैं। आप कितना भी कैसी भी तरीके से भोले भाले लोगों को भड़का सकते हो, आप इंग्लिश बोलते हो, आप अंग्रेज़ी की भाषा सीखते हो। क्यों सीखते हो? क्योंकि आप उन लोगों को भी अपने पास जाना चाहते हो जो अंग्रेज़ी बोलते हैं। आप उन लोगों के पास भी जाते हो जो लोग आज इन शिक्षाओं को नहीं जानते। आप घर घर पंपलेट बंटवाते हो, प्रचार करते हो, आप बड़े बड़े पंडाल लगाते हो, हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है। आप अच्छी शिक्षा दें, परमेश्वर आपको और आशीष देगा और शांति देगा। मैं बता रहा हूँ, आपके पास जो लोग हैं उन्हें स्वर्ग तक जाने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके कर्मों के हिसाब से, उनके ज़िंदगी के हिसाब से जो वो अच्छाइयाँ बोएंगे उनके हिसाब से ईश्वर न्याय करता है। ये आप सबको पता है। अगर हम इतने बुद्धिमानी होते, इतने समझ से परे होते तो ये दुनिया आज हमारे बस में कर लेते। ये बाबा क्यों अपने वर्डों से, अपने प्रचारों से ये सब फेवरिज्म करना चाहते हैं? सिर्फ इनका डर जो इनको जीने नहीं देता, जो इन्हें अंदर ही अंदर खोता है कि आज अगर इनको सच्ची शिक्षा मिल गई, इनकी आँख की पट्टी अगर खुल गई तो ये सच्चाई को जान लेंगे और वो सच्चाई को जान के हमें छोड़ के चले जाएंगे। आप जानते हो पहले भी परिणाम बहुत से आए हुए हैं। बहुत से बाबा संत जेल में बैठे हैं, बहुत से लोग आज उन्हें गालियाँ भी देते हैं और उनकी तरफ कोसते भी हैं। मनुष्य किसी पे डिपेंड नहीं है। मनुष्य अपनी ज़रूरतों के हिसाब से दौड़ता है, जहाँ उसकी ज़रूरत पूरी होती है वो वहाँ चले जाता है। उसी प्रकार से अगर उससे सच्ची शिक्षा मिलेगी और सच्चा ईश्वर मिलेगा तो वो क्यों छोड़ के जाएगा? हमारे प्रॉफिट, हमारे पास्टर कभी ये नहीं कहते किसी को कि आप धर्म बदलिए, आप अपने जीवन को हमें समर्पित किए। आज होता क्या है कि मेरे द्वारा मैं चंगाई पाता हूँ तो मैं किसी को बताता हूँ और उनको मैं प्रार्थना सभा में ले जाता हूँ। वो चंगाई पाता है तो वो किसी को ले आता है। इस तरह से एक प्रेम बन जाता है और परमेश्वर की बड़ाई होती है। ये हमारा जीवन है। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर की इच्छा के बिना हम एक शब्द नहीं बोल सकते। अगर हम झूठे हैं, मक्कार हैं या हमारे अंदर कमियां हैं तो ये हमें कोई और नहीं है, स्वयं हम खुद बताते हैं। हमारे अंदर हम जानते हैं कि हम कितने बड़े पापी हैं, ये कितने बड़े पुण्य आत्मा हैं। हम अच्छे काम करेंगे तो उसका फल यही मिलेगा हमें। अगर हमने एक अच्छी फसल लगाई है तो उसका रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। अगर हमने उसकी देख रेख करी है, हमने उसकी कटनी करी है, उसको समय पर पानी दिया है तो वो हमें एक अच्छा पौधा बनकर, अच्छा झाड़ बनकर फल ही देगा। ये एक व्याख्या है सच्चाई की। परंतु अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमें उसका परिणाम भुगतना ही है, वो इसी दुनिया में, इसी जगह पर, यहीं पर। ये हमारा शरीर है। अगर हम इसे गंदा खाएंगे तो हमें कल रोग बनेंगे ही बनेंगे। अगर हम बुराई करेंगे तो हमारे मन में बुरा रहेगा ही रहेगा। अगर हम किसी के खिलाफ बोलेंगे तो हमारा जीवन उसी प्रकार चलता रहेगा। यही हमारे जीवन की व्याख्या है। परमेश्वर ने सिर्फ हमें सच्ची शिक्षा दी है। अगर आप उस सच्ची शिक्षा को ग्रहण करोगे तो आप नहीं, आपके आने वाली पूछते भी उसका लाभ लेंगे, क्योंकि परमेश्वर छुड़ाने वाला, वो सत्य से स्वतंत्र करने वाला ईश्वर है। उसका वचन यही है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो किसी के कहने में आके, किसी की बात में आके अपने जीवन को व्यर्थ ना करें। सच्चाई को जानें, अच्छे काम करें, अच्छे बीज बोएं और अच्छे जीवन को जिए, तभी परमात्मा आपके साथ रहेगा। स्वर्ग नरक वही जानता है। ईश्वर की शिक्षा पे चले। यीशु मसीह के नाम में